सऊदी अरेबिया ने उन्हें इजाजत भी दे दी और उनका इस्तकबाल भी किया पूरे धूमधाम से। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया के रूल सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है, इंडिया के लिए उनके रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते? पाकिस्तान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। क्या वजूहत है? इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? जहां पर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीजे को भी रिजेक्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयर बेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले। ज्यादातर जो पाकिस्तानी उन्होंने सऊदियों के साथ और सऊदी मुल्क के साथ फ्रॉड किए हैं, उनके साथ जो है ना हाथ किए हैं, जिसकी वजह से हमारा बहैसियत कौम इतबार उठ गया। एक मिसाल कुवैत की आपके सामने, कुवैत तो पाकिस्तान को वीजा ही जारी नहीं करता। अभी इंडिया के 9 एयरक्राफ्ट यूके की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया ने उन्हें इजाजत भी दे दी और उनका इस्तकबाल भी किया पूरे धूमधाम से। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया के रूल सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए है, इंडिया के लिए उनके रूल्स क्यों नहीं अप्लाई होते? क्या वजूहत है? इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट क्यों? जहां पर अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की, तो गाइस अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के वीजे को भी रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उनके वीजे रिजेक्ट कर दिया। क्या वजूहत है? सऊदी अरेबिया इंडिया की तरफ इतना रुझान क्यों? सऊदी अरेबिया एक टाइम कहता था कि पाकिस्तान मेरा राइट हैंड है, लेकिन अभी के जो सिचुएशन है, अभी के जो हालात हैं, हम सबके सामने, हम सबके आगे है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तान के सिटीजन जो कि सऊदी अरेबिया जाना चाहते थे उम्रा के लिए, सबके वीजे रिजेक्ट कर दिए, टेक्निकल इशू बताया। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, इंडिया के 9 एयरफोर्स जो के जा रहे थे एयरक्राफ्ट यूके के अंदर, उन्होंने इमरजेंसी लैंड की भाई सऊदी अरेबिया के अंदर। जब हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया के रूल्स बड़े सख्त है, कोई जहाज ऊपर से नहीं गुजर सकता, तो इंडिया के लिए वही रूल्स फॉलो नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान या अदर कंट्री के लिए सऊदी अरेबिया रूल फॉलो करता है। क्या वजूहत है? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी सऊदी अरब विजिट किया? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। अच्छा, वहाँ पर जो सऊदी कौम है, जो सऊदी है, वो बनिस्बत पाकिस्तानी इंडियन जो कौम है उनकी ज्यादा कदर करते हैं। ओके, वजह क्या है? वजह यह है कि वो लोग उनसे उनके मुल्क के लिए बेहतर हैं। हम जो पाकिस्तानी हैं ना तो अपने मुल्क के लिए बेहतर है, ना उनके लिए। ज्यादातर जो पाकिस्तानी उन्होंने सऊदियों के साथ और सऊदी मुल्क के साथ फ्रॉड किए हैं, उनके साथ जो है ना हाथ किए हैं, जिसकी वजह से हमारा बहैसियत कौम इतबार उठ गया। एक मिसाल कुवैत की आपके सामने, कुवैत तो पाकिस्तान को वीजा ही जारी नहीं करता। अब सऊदी अरब है और दुबई है, और पिछले 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान ने चाहा था कि वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए तुर्की और मलेशिया के साथ मिलके, तो जो सऊदी क्राउन प्रिंस है उन्होंने एक थ्रेट भी किया था कि जितनी भी पाकिस्तानी लेबर है हम इन सबको यहाँ से निकाल देंगे, जो तकरीबन 2.5 लाख या 3 लाख के करीब है। तो जिसका एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और पाकिस्तान मुमकिन है उस वक्त ही डिफॉल्ट कर जाता। नुकसान ओवरऑल जो है वो मुल्क को ही है। इंडिया तरक्की के लिहाज से, अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अपनी माशरत के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे है, और उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तरक्की में वो गामजन है, वो अपने मुल्क के लिए जो कुछ करते सोचते हैं। जो हमारे जितने भी उनके अपना देख ले सियासतदान हैं, सारे अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हम गाड़ी कौन सी लें, 20 मरले का 50 मरले का मकान बना लें, है जी। यहाँ पे ये डिफरेंस है। क्या कहना चाहेंगे? हम पर ही रिस्ट्रिक्शन क्यों, हम पर ही रोक टोक क्यों? उसके बरक्स अगर इंडिया की बात करें, वो तो कहते हैं भाई आप आ जाओ बस। देखिए जी, मैं माशाल्लाह 4 उम्रे की हैं, अकबरी हज की है, मैं वहाँ पे गया हूँ। हमारे लोग जो जाते हैं ये इनका अपना ही फॉल्ट है। ये लोग वहाँ पे जाते उम्रे के लिए हैं, वहाँ पे ये रेडी चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, मगर है वो एक्चुअली उम्रे के लिए। मगर ये कि हम अपना वकार खुद अप डाउन कर रहे हैं। कहीं भी अगर हम अपने आप को देखेंगे हम सही जा रहे हैं, कोई मतलब कि हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे का एहसास करें, मगर हम में वो चीज नहीं है, एहसास वाली बात। शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एक सलाह, नसीहत और चेतावनी है कि ये खबर बिल्कुल ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि भारत ने अचानक पहली बार सऊदी अरब में 8 विमान उतार दिए। इसके अलावा ओमान में भी भारत ने अपनी एक सबमरीन भेज दी।
अगर यहां तक पाकिस्तान के लोगों ने सुन लिया है तो आगे भी सुन लीजिए कि कैसे भारत की सेना ने तहलका मचाया है। सबसे पहले बात सऊदी अरब की, जो कभी पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। भारतीय वायुसेना के विमान पहली बार सऊदी अरब की धरती पर उतरे हैं। भारतीय वायुसेना के 8 विमान अचानक रॉयल सऊदी वायुसेना के एयरबेस पर पहुंचे। इन विमानों को ब्रिटेन जाना था, लेकिन एक फ्रेंडली स्टॉप ओवर के रूप में ये विमान सऊदी अरब में रुक गए। आज से पहले सऊदी अरब के किसी भी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान नहीं उतरे हैं। इस घटना को भारत और सऊदी अरब के संबंधों में ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। अभी तक डिफेंस के मामले में सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी रहा है, लेकिन यहां तो अचानक वक्त ही पलट गया, जज्बात ही पलट गए। बताया जा रहा है कि जिन भारतीय विमानों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर लैंड किया है, उनमें 5 मिराज 2000 लड़ाकू विमान हैं, 2 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और एक IEL-78 टैंकर शामिल है। इन विमानों में 145 एयर वॉरियर्स भी मौजूद थे। भारतीय वायुसेना की यह टीम रात भर सऊदी अरब के एयरबेस पर रुकी और उसके बाद सुबह रवाना हो गई। भारतीय वायुसेना की इस टीम को ब्रिटेन में एक एयर शो में भाग लेने के लिए जाना था। भारतीय वायुसेना के सऊदी अरब एयरबेस पर उतरने से पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए उसका साथ छोड़कर भारत का हाथ ना थाम ले, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग देता आया है। बहरहाल पाकिस्तान को इसके बाद एक और झटका लगा, क्योंकि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास सबमरीन INS वेला ओमान पहुंच गई। भारतीय सबमरीन ने ओमान के बंदरगाह पर डेरा डाल दिया। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों को सक्रिय रूप से तैनात करती रहती है। इस तैनाती का उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इलाकों में भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारत की सबमरीन से पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी घबरा गया।